Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of the yesterday's video, I have already told that we have covered all these dimensions. Yes, this 90 days pre-evaluation is still going on जब तक ये series है. Do not miss your chance of getting an answer evaluated at no cost. You can send us your answers in the Telegram group Answer Writing by Prudent IAS, where we are evaluating one answer daily at no cost. We send that answer in group only. उससे क्या होता है, जो बाकी बच्चे हैं वो भी उस आंसर को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, किस तरह से evaluator ने उस पर कॉमेंट्स लिखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज मेंशन्ड, एस्से अभी रह रहा है, तो वील कवर एस्से एज वेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज. अब आंसर राइटिंग में एक बहुत बड़ा जो हर्डल होता है वो होता है टेस्ट सीरीज. बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करे, आप लोग ने भी बहुत थरो स्टडी कर रहे होंगे. सब कुछ पढ़ने के बाद एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का टाइम आता है. या तो अगर हमने टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका पे स्केल होता है, हम रेगुलर भी कभी कभी नहीं रह पाते. सेकेंडली, वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती. अगर हमने कोई मार्केट से टेस्ट सीरीज परचेज करी है तो अगेन उसमें खुद से ही आंसर्स देखना, पढ़ना, मॉडल आंसर्स करना, उसको इवैल्यूएट करना बहुत टीडियस हो जाता है. कीपिंग दैट इन माइंड, वी आर प्रोवाइडिंग यू वन क्वेश्चन डेली, जिस क्वेश्चन पे हम बस थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, डिमांड एंड द अप्रोच, वेयर आई टेल हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स एंड देन You can send us your answers in the group. ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, तो दिस विल इवन सेव योर टाइम. जस्ट इमेजिन 5 मिनट में हम डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन का, एंड इफ दिस इज अ 10 मार्क क्वेश्चन, हार्डली 7 to 8 मिनट्स. बट अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं आंसर लिखने में. इन 10 मिनट्स यू विल राइट द आंसर. टोटल इन 15 मिनट्स आपका एक डेली आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव हो जाता है. वी आर इवन पंक्चुअल विद आवर टाइम, सो एवरी डे एट 10 AM वी आर पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन YouTube. We'll try to cover as many topics as possible. कुछ topics हम न्यूज से लेंगे, कुछ GS से भी लेंगे. So let's quickly begin with today's question. India's approach to artificial intelligence must balance innovation, ethics and strategic sovereignty. This is a statement-based question. Critically evaluate this statement in recent policy developments. ये न्यूज से लिया गया. इधर बहुत ही ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में न्यूज़ में आ रहा है, यूज़ ऑफ AI के बारे में आ रहा है. हमने AI पे एक स्टार्टिंग में पूरा वीडियो भी बनाया था कि AI के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. उसी कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन है. यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, वरना इसको पढ़ के आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. अब क्या हो सकता है इसका डिमांड? देखिए, ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है. AI का हद से ज़्यादा यूज़ हो रहा है. मोर देन 65% ऑफ पीपल इन इंडिया आर यूजिंग AI, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है, एज पर द सोर्सेज. लाइक बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ को कोट किया गया है. सोचिए, इतना ज़्यादा AI का यूज़ हो रहा है इंडिया में. ऑफ कोर्स क्यों हो रहा है यूज़? क्योंकि उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, है ना. आजकल हर कोई AI पे डिपेंडेंट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे चैलेंजेस हैं. ये बेनिफिट्स, चैलेंजेस भी हमने उस वीडियो में कवर किए गए थे, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दोज. बट येस, व्हाट इज नाउ द नीड ऑफ द टाइम इज हाउ टू बैलेंस दिस इनोवेशन. ठीक है, हमें AI को रखना ही रखना है. AI के बिना तो काम नहीं होगा ना, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं. बट हमें कुछ इनोवेशन ये इनोवेशन के साथ साथ कुछ एथिक्स और सॉवरेनिटी को लेके भी करना पड़ेगा. इंडिया क्या कर रही है उसको लेके? इंडिया इज मेकिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी टू रेगुलेट AI. ठीक है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है. इसका डिमांड क्या हो गया? आपको इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है. अब डायरेक्टिव वर्ड सीरीज, मेरा जो सेकेंड वाला वीडियो उसमें मैंने थॉरली बताया, क्रिटिकली इवैल्यूएट में क्या होगा? वी विल राइट अबाउट बोथ द साइड्स, है ना. एक ही के बारे में नहीं लिख देंगे कि अच्छा इसके सिर्फ नेगेटिव्स ही नेगेटिव्स है. पहले हम बताएंगे नीड भी है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, जो दोनों चीजें हैं उसको कवर किया जाएगा. ये डायरेक्टिव वर्ड देखा हमने, स्टेटमेंट हमने देख ली कि ठीक है, हमें बैलेंस करना है. किस तरह से? इनोवेशन प्लस एथिक्स एंड सॉवरेनिटी. और एग्जाम्पल्स कौन से जाएंगे? रिसेंट पॉलिसी डेवलपमेंट्स. ये टोटल डिमांड रहेगी इस क्वेश्चन की. स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? अप्रोच क्या होगी? बहुत ही सिंपल एक होता है, इंट्रोडक्शन में आप AI को डिफाइन कर सकते हैं. आपके पास ये डेटा है जैसे कि 65% ऑफ द इंडियंस आर यूजिंग AI, विच इज फार मोर देन द ग्लोबल एवरेज, राइट. एनी अदर डेटा ऑल्सो यू कैन यूज इट इन द इंट्रोडक्शन. 10 मार्क क्वेश्चन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन एक होगा, तो AI को आपने डिफाइन कर दिया. देन यू विल कम टू द बॉडी ऑफ द आंसर. अब अगेन बॉडी में बहुत सारी सब हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं आप. ठीक है, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं. जैसे आपने एक कोई सब हेडिंग लिखी, उस पर फ्लो चार्ट बना दिया फॉर द benefits and then for the negatives also. अब क्या क्या इसमें सब हेडिंग्स हो सकती हैं, क्या क्या इसके टाइटल्स हो सकते हैं? नीड फॉर इनोवेशन, राइट.
इसमें हम एआई का यूज इन एग्रीकल्चर, हेल्थ, मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करके एक पॉजिटिव बता देंगे एरिना कि एआई में क्यों हमें इनोवेशन के जो सारे एस्पेक्ट्स है पॉजिटिव्स हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम कंसर्न्स पे आएंगे। अब कंसर्न्स सारे पेपर्स के थ्रू जाना है हमें। कैसा हो सकता है? सोशल कंसर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, डिजिटल डिवाइड वगैरह हो गए, एथिकल कंसर्न्स, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स, और एआई में स्पेसिफिकली डेटा सॉवरेनिटी, क्योंकि डेटा के ब्रीच के बहुत प्राइवेसी के इश्यूज बहुत सारे हैं। अब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन मॉडल्स पे, जैसे कि ओपन एआई, चैट, जितने भी है ना ये सब फॉरेन मॉडल्स है। तो इसमें क्या होता है? ऑब्वियसली डेटा का मिसयूज हो सकता है, प्राइवेसी के इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, वो सारा हम डेटा सॉवरेनिटी के अंडर कवर कर लेंगे, राइट। देन व्हाट वील फोकस ऑन द रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स एज वेल। तो इस पे हम एक छोटी सी हेडिंग देंगे। देखिए 10 मार्क क्वेश्चन है, यूजुअली 10 मार्क क्वेश्चन में 2 to 3 हेडिंग्स होती हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज आप सारे पॉजिटिव्स एक हेडिंग में लिख दीजिए, कंसर्न्स एक हेडिंग में लिख के उसको डिवाइड कर दीजिए, सोशल, एथिकल एंड स्ट्रेटेजिक और डेटा कंसर्न्स के बारे में। देन थर्ड हेडिंग विल बी अबाउट द रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स। अब देखिए इस रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स में आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं। जैसे कि अभी मल्टीलिंगुअल एक मॉडल आया है कृति, KRUTI कृति, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया AI मिशन, ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए बाय MIT, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। AI का एक बहुत ही रीसेंट अभी न्यूज रही है, AI SEZ इन छत्तीसगढ़। तो ये सारे टॉपिक्स, इन पे अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा पहले 2 मिनट का टाइम निकाल के। पता है तो इन सबको आपको आंसर में लिखना ही लिखना है, क्योंकि पॉलिसी डेवलपमेंट्स आपको यहीं से ही मिलेंगे, न्यूज़पेपर से ही मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का एक और पर्पस भी क्या है, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका कंटेंट भी तैयार होगा, बिकॉज आप इसको जब सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ आ रहा है किस तरह से आंसर लिखना है, कोई बात नहीं, हम एंड ऑफ द डे एक मॉडल आंसर भेजेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप आंसर राइटिंग बाय प्रूडेंट IAS में। आप वो मॉडल आंसर देख सकते हैं। उस मॉडल आंसर में बहुत सारा डेटा होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं आगे एग्जाम्स में। अब इसके बाद क्या है, आंसर कंप्लीट हो गया? नहीं, कंक्लूजन। ऑलवेज फॉलो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन अप्रोच। कंक्लूजन एक सिंपल सी लाइन में लिख दीजिएगा। किस तरह से? हमेशा जो मैंने बताया एक बैलेंस कंक्लूजन। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? एक मिडिल पाथ अडॉप्ट करना चाहिए विच इज इनोवेशन फ्रेंडली। ऑफ कोर्स इनोवेशन फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही एक हटा दे रहे हैं, बट एथिकली एंकर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा? इंडिया विल बिकम दिस विल फैसिलिटेट इन बिकमिंग ग्लोबल AI लीडर। बट क्या क्या होना चाहिए, हमें कौन कौन सी चीजें रखनी है? पहले तो ट्रस्ट। So this global AI leader which India is aiming to become must be rooted in trust, inclusivity plus sovereignty। मतलब हमें फॉरेन मॉडल से डिपेंडेंसी भी हटानी है, ये डिजिटल डिवाइड वाली सारी प्रॉब्लम्स है, हमें इंक्लूसिव भी बनाना है, ऐसा मॉडल होना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए, हमारे जो प्राइवेसी ब्रीच के इश्यूज हैं ये सारा, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो इसकी नीड है, जो इनोवेशन के एस्पेक्ट्स हैं वो भी। तो इंडिया विल अडॉप्ट अ मिडिल पाथ फॉर दिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसी नोट पे आपको एक एंड कर देना है। So that's it for today. We'll be coming up with another interesting question tomorrow. Thanks for watching.